आए साहब नाम जगाए, नानक जी आए वाहे गुरु नाम जगाए, तो अलग अलग जो है नाम जगाए। मीराबाई गिरधर गोपाल नाम जगाई। मीराबाई की एक शिष्या थी, वो क्या करती थी बहन जी, वो ये जो गोबर था ना, गोबर गाय भैंस का जो गोबर का कंडी बनाती थी, कंडी जिस पर आप लोग वो भोजन बनाते हो, कंडी क्या कहते हो, कंडी कंडी कंडी, वो कंडी बनाती थी। और वो जब कंडी बनाती थी तो करती क्या थी कि जब वो गोबर को बिल्कुल पानी डालकर वहां जैसे जब उसको शांत करके और मिलाती थी तो उसमें भी जय गिरधर गोपाल जय गिरधर गोपाल जय गिरधर गोपाल जय गिरधर गोपाल, और कंडी बनाती थी तो जय गिरधर गोपाल कहकर बनाती थी। और वो इतना सुंदर कंडी बनता था, जितने माता बहनें अपनी अपनी कंडी बनाई थी उनके सबके कंडियों से इनकी कंडी बड़ी सुंदर होती थी। एक दूसरी बहन गांव की देखी इनकी कंडी बड़ी सुंदर है, चलो इनकी कंडी चुराऊंगी। एक धीरे धीरे वो चुरा चुरा कर अपनी कंडी में इनकी कंडी मिलाने लगी। एक दिन चोरी करते हुए बेचारी वो पकड़ा गई। अब जब ये पकड़ ली, कही तू मेरी आज कई दिन से कंडी चुरा रही हो, मेरी सारी कंडी दे दो नहीं तो अभी तुमको दंडित कराऊंगी। उसने कहा अरे बहन जी आज मैं पहली बार आई हूँ। तो कहा नहीं नहीं मेरी कंडी कई दिन से चोरी जा रही थी, तू अपनी कंडी में हमारी कंडी मिलाई हो, दे दो मेरा। कैसे दे दे, कंडी में कंडी मिल गया तो कैसे पता चला कि इनकी कंडी कौन है। गांव के मुखिया को बुलाए, ये फैसला हुआ। अब जिसकी कंडी चोरी गई थी उसने कहा प्रधान जी मुखिया जी हमारी कंडी जितनी ये ले गई हमारी कंडी ही हमको चाहिए, इनकी कंडी नहीं चाहिए। तो ये पता नहीं चल पाता था कि कौन इनकी कंडी है कौन उनकी कंडी है। तो मुखिया जी बड़े संदिग्ध में पड़ गए। तो ये जो बहन कंडी बनाई थी उसने कहा देखिए इनका घर में जितनी कंडी रखी गई है वो सारे कंडियों को 2 टुकड़ा कर दो और दोनों टुकड़ों को कान में लगाओ। जिस कंडी के टुकड़े से आवाज आएगी जय गिरधर गोपाल जय गिरधर गोपाल जय गिरधर, वही मेरी है, और जिसमें आवाज नहीं होगी मेरी नहीं है। मुखिया ने कहा अरे ऐसा तो हो नहीं सकता, कंडी से कहाँ आवाज आएगी, क्या मालूम में भक्तों की है महिमा, भगवान की महिमा को कौन बता सकता है। अब हुआ क्या, लगा कंडी तोड़ा गया और तोड़ तोड़ कर कान में लगाए। जितनी कंडी चोरी हुई थी वो सारी कंडियों से आवाज आई जय गिरधर गोपाल, सारी कंडी इनको मिल गई। अरे प्रेमियों नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मन माई। अरे प्रेमियों नाम की महिमा है, अरे प्यार से नाम लेकर देखो तो आपको क्या पता है। मैं आपसे भी बताऊंगा, अगर आपको कोई भी धोखा के लिए आपको अगर मिल गया हो, मान लो कोई चोर है और आप आ रहे हो बॉम्बे से कमाकर, पूरा सूटकेस में नोट की गड्डी लगाए हो और चोर ने आपको पकड़ लिया, घेर लिया, रिवॉल्वर लगा दिया सीने में या सिर में, कहा जितना रुपया लिए हो दे दो नहीं तो तेरा जान मार दूंगा। उस समय आजमा लेना। अरे मेरे भाई बहनों, उस समय अपने हृदय के अंदर जय गुरुदेव बचाओ जय गुरुदेव बचाओ जय गुरुदेव बचाओ अंदर अंदर कहना। उधर तो रिवॉल्वर लगा दिया है, वो तो आप पैसे के लालच में, और इधर आप जय गुरुदेव बोल रहे हो, बचाओ। अरे मेरे भाई बहनों, जब अंदर में जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करोगे तो वह जो बदमाश है, वह चोर डकैत है, वह रिवॉल्वर आपके सिर से हटा लेगा। वो जो है आपको गोली भी नहीं मारेगा, आपको जान भी नहीं मारेगा और आपका पैसा भी नहीं लेगा। देख लेना, अजमा लो। अरे लेना न देना, एक बार जय गुरुदेव नाम को जरा अजमा तो लेना। अगर आप मुसीबत में नाम लोगे आपका मदद मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए है मेरे भाई बहनों, अगर आपको मदद मिल जाए उसी वक्त से शाकाहारी हो जाना। बाबा जय गुरुदेव का संदेश है कि लोग शाकाहारी हो जाए, तो कम से कम मैं उनकी बात को
सुनकर मदद किया और मेरी बात वो मान जाए कि शाकाहारी हो जाए, जिससे उनका भला हो जाए और भी अच्छा हो जाए। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अरे गेहूं साहब, अगर आपको दौड़ा रहा हो काटने के लिए, अकेले हो और भाग रहे हो और दौड़ा रहा हो, वहाँ बोलो जय गुरुदेव बचाओ। सांप आपको नहीं काटेगा, चला जाएगा घूम करके। प्रेमियों, इतना ही नहीं है, आप पानी में डूब रहे हो, कोई बचाने वाला नहीं है। जय गुरुदेव बचाओ, जय गुरुदेव बचाओ। आपको कोई बचाने वाला आएगा, बचोगे नहीं बचोगे, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे जीवन की घटना है, मैं आपको बता रहा हूं। यही मोतिहारी में, बिहार में मेरा कार्यक्रम लगा था। वहाँ के जगन्नाथ मौर्य, उन्होंने हमें बुलाया कि हमारे जिले में आपका कार्यक्रम लगाया हूँ, चले आइए। तो हमारे रेलवे स्टेशन कप्तानगंज से, वो दिल्ली से ट्रेन आती है सत्याग्रह, और वो मेरे कप्तानगंज रेलवे स्टेशन होते हुए रक्सौल जाती है। प्रेमियों, उसी ट्रेन से उन्होंने कहा कि आप चले आइएगा। हम तो चले गए, ट्रेन लेट हो गई, घंटा डेढ़ घंटा। अब पहुंचे तो रात हो गया। वहाँ एक प्रेमी को बोले मोटरसाइकिल से जाओ, और कुशीनगर वाले शर्मा जी आ रहे हैं, उनको गाड़ी पर बैठा लेना, और फला गांव में सत्संग है, 40 किलोमीटर जाना था। रक्सौल रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर अंदर जंगल में जाना था। प्रेमियों, वहाँ जब हम गए तो ये हमारे गुरु भाई घनश्याम नाम मोटरसाइकिल बनाते थे, वो अपनी गाड़ी लिए फुल टंकी पेट्रोल भराए और रेलवे स्टेशन पर आए। मैं सत्याग्रह ट्रेन से उतरा और सीधे गाड़ी पर बैठ गया। मैं आपको सदगुरु की महिमा सुना रहा हूँ, सुनो ध्यान से प्रेमियों। और हुआ क्या, गाड़ी पर मैं बैठ गया। अब इसी समय हम लोग निकले कार्यक्रम के लिए। जब पूरा रक्सौल कस्बा को पार कर गए, वो अंदर में जब पूरा देहात में गए तो जंगल पड़ा, बड़ा लंबा जंगल पड़ा। प्रेमियों, वो जंगल का रास्ता तो बिल्कुल पिच था, रोड था, लेकिन रास्ता बंद था। खतरनाक जो जंगल था, वहाँ खतरे हो जाते हैं। हुआ क्या प्रेमियों, जब आधा जंगल पार कर दिए तो देख रहे बिल्कुल वीरान जगह, कोई सवारी नहीं, कोई आदमी पैदल नहीं, कोई, केवल मेरी गाड़ी जा रही थी। जब मैं अंदर जंगल में गया, आधा से अधिक जंगल पार कर लिया, तब क्या देख रहा हूँ कि बिल्कुल मोटरसाइकिल का लाइट जो है बहुत दूर तक उजाले में दिखाई दे रहा है रोड पर। और उधर देख रहे हैं एक सुंदर औरत, जवान औरत, और गहना से और सुंदर साड़ी कपड़ा पहनकर और बिल्कुल चली आ रही है। तो हमारे घनश्याम भाई जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने कहा, शर्मा जी, इतनी रात को अकेली औरत अगर जंगल में आ रही है तो ये औरत जो है अच्छी नहीं है, इसका विचार अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है। मैं कहा, अरे भाई, किसी के विषय में क्यों ऐसा बोलते हो? क्या जाने जिसको आप बुरा सोच रहे हो वो अच्छे निकल जाए, क्या मालूम है। आप चुपचाप चलो। लेकिन वो माने नहीं, वो कहते रहे, कैसी औरत है, अकेले चल रही है, इसका विचार अच्छा नहीं है। अब ऐसे ही जा रहे, तब तक आ गई। और जब आ गई तो देखो प्रेमियों, मैं पीछे बैठा था मोटरसाइकिल पर, वो गाड़ी चला रहे थे। ऐसे जब रोड से वो क्रॉस किए तो औरत ऐसे बगल से वो क्रॉस की और बिल्कुल ऐसे चल रही थी, बिल्कुल समझ लो आप, बिल्कुल जवान औरत, और जा रही है। तो मैं पीछे मुड़कर मोटरसाइकिल से ऐसे मुड़ करके देखा, तुरंत देखा मैंने। और जब मैंने देखा, जब तक मोटरसाइकिल लाइट थी बगल तक थी वो, और जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो नहीं थी, गायब हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। वो घनश्याम जो चला रहे थे वो नहीं जान पाए, लेकिन उसके विषय में बात करते चले गए। हमने कहा, अरे मत बात करो घनश्याम, आपको पता है वो कौन थी? अरे वो चुड़ैल थी, चुड़ैल। अगर गुरु की दया ना होती तो हम लोगों का जान ले लेती हो। अब आप जो समझ नहीं रहे हो, चुपचाप चलो, किसी के विषय में बुरा भला मत सोचो। कहे, शर्मा जी, कैसे जान गए कि चुड़ैल थी? हमने कहा, अरे हम जान तो गए ना चुड़ैल थी। जब चुड़ैल सुने तो हंडिल हिलने लगा, हंडिल हिलने लगा। कहे, शर्मा जी, ऐसा हो गया। अब थोड़े दूर गए, गाड़ी रुक गई और फुल टंकी पेट्रोल भरा था, एक बूथ पेट्रोल नहीं, पूरा पेट्रोल वो पी गई, खत्म हो गया, गाड़ी रुक गई। घनश्याम कहे, तेल खत्म
हमने कहा कम भराए होंगे, क्या फुल टंकी भराए थे? क्या तो कहीं टंकी जो है लीकेज हो, क्यों गया हो पेट्रोल? कहीं पेट्रोल चुआ नहीं था, पेट्रोल एक बूंद भी नहीं था। ढक्कन खोलकर गए, लकड़ी लाए और टंकी में डालकर देख रहे, कहीं उसमें थोड़ा भी जो है पेट्रोल टच नहीं किया। बहुत समस्या। उधर सत्संग में लेट हो रहा था और इधर जो है समस्या, जंगल में फंस गया, पेट्रोल मिलना मुश्किल था। अब हुआ क्या, गाड़ी खड़ा कर दिए किनारे और घनश्याम जी उधर चले गए। अब मैं गाड़ी छोड़कर और उनसे भी थोड़ा दूर होकर जंगल के किनारे जाकर मैं स्वामी जी को याद करने लगा। सरकार, मैं आपकी सेवा में आया हूँ, सत्संग में देर हो रहा है, वहाँ के प्रेमी लोग बुरा भला कह देंगे, मालिक दया करो, इस जंगल में मैं कैसे जाऊंगा, कहाँ पेट्रोल कैसे मिलेगा? ये मैं सोच करके मैं हृदय से गीला हो गया प्रेमियों। और इतने में मैं देख रहा हूँ कि जब जंगल के तरफ उधर अंदर मेरी दृष्टि गई तो जंगल में यानी एक झोपड़ी देखा मैं। झोपड़ी के अंदर एक ऐसा तख्त बिछा हुआ था, तख्त पर एक आदमी लंबा चादर ओढ़कर सोया था। वो आदमी का कहीं अंग दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सोचा यहाँ का कोई किसान होगा, सोया होगा, चलो जरा बुलाऊं और पूछूं कि यहाँ पेट्रोल पंप अगर हो तो मैं अपनी गाड़ी में तेल भरवा कर चला जाऊं। जब गए उसके नजदीक, कहे भैया जय गुरुदेव भैया, अरे बताओ यहाँ पेट्रोल पंप कहाँ है? वो आदमी न डोले न बोले न हिले, चुप एकदम साइलेंट। हमने सोचा एक कान का बहिर होगा, मेरी आवाज नहीं सुनता होगा। फिर मैं उसके नजदीक गया, उसके तख्त के पास गया और तेज तेज बोलने लगे, ए भैया अरे उठो ना, बताओ ना, हम लोग जय गुरुदेव वाले हैं, सत्संग में जा रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो गया है, कोई पेट्रोल पंप अगर नजदीक हो बता दो। और वो आदमी हिला डुला नहीं। लेकिन जानते हो प्रेमियों, अपना हाथ चादर से इतना हाथ बाहर निकाला और जब बाहर निकाला तो उसके हाथ में इतना बड़ा शीशे का बोतल भरा था और बोतल में पेट्रोल भरा था, पेट्रोल भरा था। जरा विचार करो, तो पेट्रोल लेकर कैसे कोई सोएगा? और जब वो पेट्रोल देखा मैंने, मोबाइल जला कर देखा ये पेट्रोल है, मैं उसके हाथ से पेट्रोल का बोतल लेकर और गाड़ी में पेट्रोल भर लिया। तो घनश्याम ने पूछा ये पेट्रोल कहाँ मिल गया? हमने कहा जंगल में ऐसी ऐसी बात हो गई है, मिला है। कहे अच्छा है, तो बड़ा सौभाग्य, गुरु की दया हो गई। फिर हमने कहा एक काम है, 100 रुपया पेट्रोल का दे दो आप, कि वो आदमी को मैं 100 रुपया दे दूं। 100 रुपया मैं खाली बोतल लेकर गया। फिर वही जंगल में हमने कहा अरे भैया ये अपना पेट्रोल का जो है ये वो बोतल है, ले लो आप, ले लो। वो हाथ इतना बाहर निकाला हुआ आदमी, 100 रुपए का नोट खाली बोतल में हाथ में पकड़ा दिया, अंदर में हाथ कर लिया चादर के अंदर, चेहरा नहीं देखे। और प्रेमियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई इंसान पेट्रोल लेकर सोता है क्या? नहीं। सोचो वो कौन थे? ये सतगुरु थे, सतगुरु थे प्रेमियों। वो अपने बच्चे के लिए बोतल में पेट्रोल लेकर गए। मुसीबत में पड़ना, अगर कोई न मदद करे तो जय गुरुदेव नाम लोगे, आपको मदद मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता है। करता जो नहीं कर सके सो करत है संत, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए मेरे भाई बहनों, सतगुरु की महिमा अगम अपार है। ऐसे नहीं कहा गया है, आपके किताबों में लिखा कि शब धरती कागज करो, लेखन सब मन राय, सात समंदर मस करो, पर गुरगुन लिखा ना जाए। आप तो सोचना, ऐसा सदगुरु अगर मिल गए, ये जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा प्रेमियों। ये जीवन आपका सार्थक होगा। ये अनमोल मानव तन जो आपको मालिक ने दिया है, अगर आपने अपना काम नहीं किया, ये जीवन बेकार चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ये जिंदगी का क्या है ठिकाना, और कब है आना और कब है जाना। इसलिए मेरे भाई बहनों, सतगुरु के शरण में चलो, उनसे रास्ता लेकर भजन में लग जाओ, भजन में लग जाओ। भजन से ही आपका काम बनेगा,
रामायण में तो लिखा तो है कि भगति सुतंत्र सकल गुण खानी, अबिनु सत्संगन पावहि प्राणी। बिना सत्संग के आपको भक्ति नहीं मिलेगी। और सत्संग में बुलाया जा रहा तो लोग कह रहे हमको क्या कर जय जय गुरुदेव वालों में जाने का। सोचो आप, अरे ये सत्संग बहुत बड़ी चीज है प्रेमियों। ये दुनिया का सबसे बड़ा दौलत सत्संग में मिलेगा। सत्संग तो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए सत्संग सुनो, सत्संग से विवेक